नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि देखिए, अभी कल ही आप लोगों ने देखा है कि संसद में शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है कि उनके पास जो टीचर्स की कमी थी वो नहीं रह गई है। ठीक है, उन्होंने माना ही नहीं कि उनके पास अध्यापकों की कमी है, जबकि हम लोग जानते हैं, अध्यापक हैं, विद्यालय में जाते हैं और हम लोगों को पता है कि कहां पर कितनी सीटें हैं। एक एक दो दो अध्यापक स्कूल चला रहे हैं, फिर कहां से सीटें कम नहीं हो रही हैं इनकी। ठीक है, तो वो तो मान लीजिए अलग बात है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर ये मान रहे हैं कि इनके पास शिक्षक की कमी नहीं है, तो जो हमारे साथी हैं, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आगे की राह कैसे होने वाली है, उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि उनके सामने जो भी चीज आए वो उसमें जो है अपना अच्छा रिस्पांस दे सकें, अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी जीवन जी चुका हूं और इवन मैं अभी भी अपने आप को एक अभ्यर्थी ही मानता हूं। मैं जब भी आपके सामने खड़ा होता हूं ना, तो मैं अपने आप को एक अभ्यर्थी मान करके ही खड़ा होता हूं। और एक अभ्यर्थी, आपको पता है कि दूसरे अभ्यर्थी की पीड़ा को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकता है। वही समझ सकता है कि किस तरीके से कोई जब तैयारी करने के लिए बाहर जाता है और घर पे पैसों के लिए फोन करता है तो क्या बीतती है उसके ऊपर, वो वही समझ सकता है जो इन परिस्थितियों से गुजर चुका है। और मैं शायद इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं। तो मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल अभ्यर्थी बन करके ही आया हूं। और आज की वीडियो में आप लास्ट तक देखिएगा तो हो सकता है कि कुछ क्लियर आपको हो जाए। ठीक है, और मैं पहले ही बता देता हूं कि मेरी क्लासेज अभी आपको नहीं मिल रही हैं, इसी तरीके की चीजें आपको अभी मिल रही हैं। रीजन है कि मैं ज्यादा देर काम करता हूं तो अभी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने लग रहा है। ठीक है, इसी वजह से आपका नोट्स पिछले 10 दिनों से लेट हो गया, डिले हो रहा है। ठीक है, फिर भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस विषय पे अभी फोकस करके चलना चाहिए, किस परीक्षा की आपको तैयारी करनी चाहिए, अगर भर्ती आएगी तो कब तक आ सकती है। आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखा करिए, नहीं तो बार बार वही सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं वीडियो में बता चुका होता हूं। कमेंट में वही सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। ठीक है, और यहां पर लिखा है कि राह जो है वो आसान नहीं होने वाली है, आपको शांत होकर बैठ नहीं जाना है ये मान के कि वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, शिक्षक भर्ती कब होने वाली है, तैयारी कैसे करनी है, किस विषय पर फोकस करना है, केवल सुपर टेट ही अगर आपको देना है तो आप किस तरीके से आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत चीजें आपको मैं क्लियर कर दूं। यहां पर मैं सबसे पहले आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि जो आपकी वैकेंसी है इसकी क्या उम्मीद है, आएगी कि नहीं आएगी, कब तक आ सकती है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर होता क्या है हमारे देश में, जो नीति निर्माता होते हैं वो कोई परीक्षा दे के नहीं, निर्माता जो होते हैं वो तो परीक्षा दे के क्वालिफाई करके जाते हैं, लेकिन उनके निर्माण पर जो मोहर लगाने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो आप सभी को पता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो सावन का अंधा होता है उसे सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। जिसने कभी इन परिस्थितियों को नहीं झेला तो उसे लगता है कि सब बढ़िया है, जैसे मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं वैसे हर कोई अच्छा जीवन जी रहा है, उसको यही चीज लगती है। लेकिन यहां पर मैं देखिए थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूं। जो टीचिंग की वैकेंसी है, अब हम लोग यही मान के तो नहीं चल सकते कि केवल इसी पे हम लोग अड़े रहेंगे, नहीं आए या ना आए हम यही करेंगे। जिनको ऐसा लगता है उनके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं आगे। फिलहाल अभी देखिए वैकेंसी की क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक वीडियो मैंने बनाई थी और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि वैकेंसी है कि नहीं है। अगर कायदे से देखा जाए तो अभी जो है 1 लाख वैकेंसी जो है ना वो बेसिक में बहुत आराम से निकल आएगी। ठीक है, लेकिन ये हम और आप जान रहे हैं, हम और आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जिसको वैकेंसी देनी है उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जो है अभी मान लीजिए कल कह दिया कि वैकेंसी नहीं है हमारे पास, लेकिन अगले 2-3 महीने में ही अगर ये वैकेंसी निकाल दे तो इनको जेल तो हो नहीं जाएगी। अभी मान रहे कि जेल नहीं हो जाएगी, आदमी कई तरीके से बचाता है अपने आप को। कैसे, अगर ये अभी कह दें कि इनके पास वैकेंसी है तो क्या होगा कि अब वैकेंसी है तो आप उसको तुरंत दीजिए,
ये मामला सामने आने लगता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये भी एक चीज हो सकती है कि इन्होंने अभी कहा वैकेंसी नहीं है, अगले 4-6 महीनों में आपके सामने एक वैकेंसी आके खड़ी हो जाए, तो आप क्या करेंगे, है ना। एक तो परिस्थिति सकारात्मक अगर हम देखें तो आ सकती है, नकारात्मक में ये है कि जैसे 4 साल बीत गए वैसे 1 साल बीत जाएंगे, क्या गारंटी है कि वैकेंसी आ जाएगी। तो हम लोग दोनों तरीकों से कैसे निपटेंगे इस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। बाकी की कुछ वैकेंसीज तो आ रही है लेकिन टीचिंग की नहीं आ रही है, तो उसके बारे में हम लोग कैसे आगे करेंगे वो देखते हैं। तो आपके सामने 2 संभावनाएं हैं। एक तो ये है कि अगले 6 महीने में हो सकता है कि नोटिफिकेशन 6 से 8 महीने में आ जाए देखने को। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि फिर जैसे 4 साल बीते वैसे 1 साल और निकल जाए, ठीक है। तो ये दोनों परिस्थितियां आपके सामने रहेंगी। अब ऊहापोह की स्थिति आती है कि तैयारी किस चीज की करें, टीचिंग एग्जाम की ही तैयारी करें या दूसरे एग्जाम पर भी फोकस करें। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी स्टडी शाला 2.0 का ही चैनल है, और आपको टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कराई जाती है वो हमारा चैनल है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, जिसे आप जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नए इस वीडियो को देख रहे हो वो इसे जा करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी क्लासेज आएंगे मेरी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आप देखिए यहां पर अब सबसे पहले मैं बात करता हूं ना कि जो लोग केवल सुपर टेट ही देना चाहते हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। बहुत से हमारे ऐसे साथी होंगे जिनको ये लगता है कि वो अदर एग्जाम्स में या तो नहीं जाना चाहते हैं, या उनको ये लगता है कि अब इसकी तैयारी हमसे नहीं हो पाएगी, हम टीचिंग एग्जाम में ही जा पाएंगे, कुछ सब्जेक्ट हमारे वीक हैं जो हम अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए देखिए क्या है, उनके लिए अभी से जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे सीडीपी है, ठीक है, जीएस है, हिंदी है, और अगर मैं बात करूं मैथ है, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो इन सब्जेक्ट्स को अभी से आप अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते जाइए। मैं ये मानता हूं कि पिछले 4 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इन 4 सालों में किसी ने अपना कोर्स कंप्लीट भी नहीं किया है। अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं और आपको केवल सुपर टेट ही देना है तो आप अब आलस्य वाली कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर निकल आइए। जब कोई ऐसा अभ्यर्थी मेरे पास फोन करता है और वो कहता है कि सर मैंने 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिया है और उसके बाद अब वैकेंसी बस आ जाए सर, 1 महीने में पेपर देना होगा तो मैं 120 प्लस कर दूंगा, तो फिर मुझे लगता है, तो फिर मुझे दुख होता है कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। लेकिन अभी भी मेरे पास इसलिए भी फोन आते हैं कि सर इस चीज को मैं कैसे क्लियर करूं, इसको कहां से पढ़ूं, इसको कहां से क्या चीज पढ़ूं। तब मुझे लगता है कि यार वैकेंसी तो अभी नहीं आ रही है, इन लोगों को तो बहुत कुछ करना है। आप अपनी तैयारी को एकदम अच्छे लेवल पर लेके जाइए, फिर आप वैकेंसी का इंतजार करिए, ठीक है। तो अभी आप जो केवल सुपर टेट देना चाहते हैं वो अपने मेजर सब्जेक्ट को पहले क्लियर करिए। क्लियर करने के साथ साथ आपके पास एक प्रॉपर नोट भी होना चाहिए, ठीक है। क्लियर करने के साथ आपके पास एक प्रॉपर नोट होना चाहिए ताकि आप जब परीक्षा देना हो आपको तो इन्हीं नोट्स को तैयार करके कम समय में पूरा सिलेबस आप खत्म कर सकें। तो 2 काम करना है आपको, ये मेजर सब्जेक्ट क्लियर करते हुए नोट्स बनाना है। इनको कवर करने के बाद आपके जो छोटे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, छोटे सब्जेक्ट का नंबर मतलब है 10 नंबर और 5 नंबर वाले जो हैं आप उनको भी कवर करते रहिए। ये उनके लिए है जो केवल सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि जो सुपर टेट भी जिनको देना है और वो ये चाहते हैं कि मैं कोई अदर एग्जाम भी अगर आता है मैं उनको भी अगर मैं डील करना चाहूं तो किस तरीके से करूं, ठीक है। तो यहां पर एक छोटा सा मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, उसके हिसाब से आपको काम करना है। देखिए ये जो भी मैं तरीके बताता हूं वो आपको अपने हिसाब से एनालाइज करके फॉलो करने होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए सही है वो सबके लिए ही सही हो। आप अपने हिसाब से इसको एक बार एनालाइज करिएगा, उसके बाद आप इस पे काम करना शुरू करिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, सुपर टेट की अगर मैं बात करूं तो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये आपका लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज आपका 40 मार्क्स का आता है। उसके बाद आपका मैथ है 20 मार्क्स का आता है, सीडीपी आपका 30 मार्क्स का आता है। और यही एक ऐसी चीज है जो आपको टीचिंग एग्जाम के अलावा और किसी परीक्षा में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं विज्ञान 10 नंबर का आता है, जीके जीएस और करंट अगर मिला लिया जाए तो ये आता है 40 नंबर का, 5 नंबर आपकी रीजनिंग और 5 नंबर आपका कंप्यूटर आता है।
अब अगर अदर एग्जाम की मैं बात करूं तो अदर एग्जाम्स में क्या क्या पूछे जाते हैं। हिंदी आपका बहुत ही हर एक परीक्षा में पूछी जाती है, वो 20 नंबर की हो या 30 नंबर की या 60 नंबर की हो या 50 नंबर की हो। जैसे अगर मैं वीडियो की बात करूं, ठीक है, तो वीडियो में आपकी हिंदी 50 नंबर की हो जाएगी। आरओ एआरओ की अगर मैं बात करता हूं तो आरओ एआरओ में आपकी जो हिंदी आती है वो 60 नंबर की हिंदी आती है। अगर मैं इसी तरह लेखपाल की बात करूं तो सब में 25 या 30 नंबर की हिंदी आती ही आती है। तो कोई भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें आपको हिंदी देखने को जरूर मिलती है। टीचिंग एग्जाम्स में 20 नंबर 30 नंबर आपकी हिंदी जरूर मिलती है, ठीक है। तो ये अदर एग्जाम की मैं बात कर ले रहा हूं कि आपको 30 से 50 नंबर की हिंदी आपको मिल जाती है। जीके जीएस करंट ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपको नहीं पूछा जाता है। 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। अब यहां पर बात आती है ना जीके जीएस, तो आपको अभी से एकदम लग जाना है। करंट अफेयर मैंने भी अभी इसीलिए पढ़ाना बंद किया है क्योंकि करंट अफेयर आप पढ़ते इतिहास बनता जा रहा है। पिछला 1 साल आपने खूब अच्छे से रगड़ के मेहनत किया, अभी क्या है उसका कोई मायने नहीं निकला। इससे अच्छा है आप स्टैटिक वाला भी कवर करते जाइए। करंट अफेयर को जैसे एग्जाम का कुछ ऐसा मिलता है तो करंट अफेयर आप शुरू करेंगे तो 3 मंथ आप मान के चलिए, ठीक है, 3 महीना मान के चलिए। अगर 3 महीना अच्छे से आप पढ़ देते हैं करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। रीजनिंग हर परीक्षा में आपको मिलती है, इवन वीडियो में आपको 50 नंबर की रीजनिंग मिल जाएगी। वीडियो में आपको जीके जीएस 50 नंबर का मिल जाएगा और बाकी सब्जेक्ट्स में आप आरओ एआरओ में देखिए तो 140 मार्क्स का मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से जीके जीएस तो आपको हर जगह मिल रहा है, रीजनिंग आपको हर जगह मिल रही है। बाकी साइंस की मैं बात करूं तो जीके जीएस में साइंस भी आपका ऐड होता है, भले ही 5 नंबर 10 नंबर का ही आए लेकिन आता तो है, ठीक है, ये आपको देखना है। कंप्यूटर की बात करें तो जीके जीएस में 2-3 क्वेश्चन हर परीक्षा में आपको कंप्यूटर के मिल जाते हैं। मैथ स्पेशल जो एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी वगैरह है, तो जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एसएससी की तरफ तो नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी आप अगर चाहें तो मैथ जो 20 नंबर का आपका टीचिंग एग्जाम में आ रहा है, 20 नंबर का यूपी टेट में 30 नंबर का आ रहा है, इसको अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो अदर एग्जाम में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप मिलान करना चाहें तो आपका हिंदी पूछा जाता है, ठीक है, आपका मैथ पूछा जा रहा है, साइंस पूछा जा रहा है, जीके जीएस पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछा जा रहा है, कंप्यूटर पूछा जा रहा है, आपका बचता है इंग्लिश और संस्कृत। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो एसएससी वगैरह के हैं उसमें इंग्लिश भी पूछी ही जा रही है। तो फिर आप ये समझें कि आप अगर सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने तो और भी तैयारियां कर रखी, और भी परीक्षाओं के लायक आप बिल्कुल हैं, बस कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता है। कैसे आएगा ये समझिए। आएगा इस तरीके से कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को इस तरीके से पढ़ना शुरू करिए कि आप किसी भी परीक्षा में बैठिए आप अच्छा स्कोर कर जाइए। अभी आपके पास समय है, हिंदी को पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए। ये उनके लिए ही बता रहा हूं जो अदर एग्जाम में भी जाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो इंग्लिश भी आप अच्छे से थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि कोई और परीक्षा में अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप उसमें भी बैठने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में मैथ की बात कर लेता हूं, साइंस है, जीके, इनको तो आप अच्छे से पढ़ते ही रहिए। जीके तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जीके हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपके लिए ये रास्ता खुल जाएगा अगर आप जीके पे काम करते हैं अच्छे से, तो अदर एग्जाम्स में भी आप जा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आपको वीडियो की परीक्षा देखने को मिल जाए, ठीक है, हो सकता है कि आपको लेखपाल की परीक्षा देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके साथ में आपको टीचिंग एग्जाम भी मिल सकता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी और चीजों पे मत थोपिए, ठीक है। आपको अच्छे से काम करना चाहिए ताकि आपका जो है नुकसान बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो नुकसान नहीं होना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं इस तरीके से पढ़िए कि किसी भी परीक्षा में आप जाके अपना झंडा गाड़ सकें। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, देखिए किसी ने आज एक कमेंट किया था, कमेंट नहीं, वो मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था कि सर मुझे केवल सुपरटेट की ही तैयारी करनी है। जिस तरीके से मीरा जी को केवल कृष्ण चाहिए थे उसी तरीके से मुझे भी केवल सुपरटेट ही चाहिए। अगर ऐसा आपके भी मन में है तो मैंने सुपरटेट वालों के लिए पहले ही बता दिया कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इन तरीके से आप तैयारी करिए। आपके सामने जो भी ऑप्शंस मिले, ऑप्शंस में क्या क्या आपको मिल सकते हैं। अगर टीचिंग की बात करें तो DSSS आपको मिल सकता है, KVS आपका हो ही चुका है, ठीक है। इसके आगे अगर टीचिंग एग्जाम में और बात करें तो आपके सामने यही आएगा, एक तो आपको यूपी टेट देने को मिलेगा, एक आपको सुपर टेट देने को मिल जाएगा, और अगर अदर किसी स्टेट में एग्जाम आपको देने को मिलता है तो वो भी अच्छी बात है। तो ये सारी ऑप्शंस आपके सामने। अदर एग्जाम में भी मैंने ऑप्शन बताया आपको, वीडियो, लेखपाल, ये सारी चीजें जो वनडे एग्जाम है। उसके अलावा आप आरओ PCS की तैयारी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को थोड़ा आगे बढ़ाइए। अब ये मान के बैठ जाना उचित भी नहीं है कि अब तो वैकेंसी नहीं आ रही है। ऐसा मान के मत बैठिए, तैयारी करिए, पढ़ते रहिए। और बाकी सारी चीजों पे डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। कोई पॉइंट अगर छूटा हो, किस विषय पर फोकस करें? हाँ, एक चीज छूटी है थोड़ी सी, सीडीपी। तो सीडीपी, कई लोगों का सवाल ये था कि सीडीपी छोड़ें कि पढ़ना शुरू करें। तो देखिए, उनके लिए ये है ना कि सीडीपी आप जो है टीचिंग एग्जाम की अगर तैयारी कर ही रहे हैं, तो अभी अगर वैकेंसी नहीं आपको मिल रही है तो भी आप इसको 1 से 1.5 घंटा डेली आप पढ़ें। अगर आप केवल तैयारी कर रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा आपको सीडीपी जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने बताया कि वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने आज जाके संसद में कह दिया कि मेरे पास अभी टीचर जो है कम नहीं है, पर्याप्त है। वो ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे वैकेंसी देनी ही देनी है। दूसरी चीज है कि उनको जब देनी रहेगी तो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, विज्ञापन जारी, वैकेंसी आ जाएगी। तो आपको फिर सोचना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो बाकी के एग्जाम से मेल नहीं खाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए। भले 1 घंटा 1.5 घंटा डेली पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, ठीक है। बाकी आप इन सभी एग्जाम्स के सिलेबस देखिए, इनको मैच कराइए कि कितना मैच कर रहे हैं, किसको कितना ज्यादा पढ़ना है, कितना कम पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा कि किस दिशा में हम लोगों को किस तरीके से चलना चाहिए। तो जो भी पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि उसमें आपके नंबर ना कटने पाए। यही एक तरीका है आगे तैयारी करने का, और इसी तरीके से मैंने भी अच्छे मार्क गेन किए थे। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।